ला हूँ और आज मैं आपके साथ पीरियड्स में होने वाले पेन के बारे में बात करूँगी। पीरियड्स में जो पेन होता है ये हर उम्र की महिला को अपने जीवन में कभी ना कभी ज़रूर होता है और देखा गया है कि 50 से 85% महिलाओं को ये प्रॉब्लम होना नॉर्मल है। बट फिर भी हैरानी की बात यह है कि आप में से कई महिलाएं ऐसी हैं जो सोचती हैं कि पीरियड्स में जो पेन हो रहा है ये आपके जीवन की एक नॉर्मल प्रक्रिया है, आपको ये सहना ही है और आपको लगता है कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही ट्रीटमेंट लेने की कोई ज़रूरत है। पीरियड्स में जो पेन होती है वो दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसे हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया भी कहते हैं। जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया या प्राइमरी पेल्विक पेन होती है वो क्या होती है? तकरीबन ये उन लड़कियों में होती है जिनके अभी अभी इसी साल पीरियड स्टार्ट हुए हैं। इस तरह की जो पीरियड की पेन होती है वो पीरियड से 1 या 2 दिन पहले शुरू होती है और तकरीबन 72 घंटों में ख़त्म हो जाती है। ये जो पीरियड्स की पेन होती है ये क्रैम्प्स की तरह महसूस होते हैं और ये जो क्रैम्प्स होते हैं ये आपको टांगों में हो सकते हैं, कमर में हो सकते हैं और पीरियड्स की पेन के साथ साथ आपको उल्टी, मतली या आपका पेट भी लूज़ हो सकता है। पर देखा गया है कि समय के साथ साथ ये जो इस तरह का पीरियड पेन होता है जिसे हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं ये धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है और कई बारी तो डिलीवरी के बाद ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है ये किसी भी उम्र की महिला को हो सकता है, यानी हो सकता है कि आपकी उम्र 25 से 40 साल के बीच में हो और आपको ये पीरियड्स के समय क्रैम्प्स या पेन महसूस हो रहे हों। आपने नोटिस किया हो कि पीरियड्स में पेन तो आपको पहले भी होता था पर कुछ समय से ये जो पेन है ये बदल रहा है। हो सकता है कि इसकी मात्रा ज़्यादा हो या हो सकता है इसके दिन बदल रहे हों। दिन बदलने से मेरा मतलब है कि पीरियड्स से काफ़ी दिन पहले आपको दर्द शुरू हो जाता है और पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी आपको ये दर्द बना रहता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के कारण होते हैं, हो सकता है आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है आपको बच्चेदानी में सूजन हो या हो सकता है कि आपकी बच्चेदानी में कोई गांठ बनी हो। कई बारी जो पीरियड्स में क्रैम्प होते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के ये पीआईडी के कारण भी हो सकते हैं, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जिसमें आपको पीरियड्स के समय क्रैम्प्स होते हैं और एक गंदा पीला बदबूदार पानी भी आपका आता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की जो पेन होती है उसके साथ कई और लक्षण होते हैं, जैसे आपको सेक्स करते समय दर्द हो सकता है या हो सकता है कि आपकी जो पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग है वो बढ़ गई हो। पीरियड्स के समय जो क्रैम्प होता है, जो पेन होती है वो क्यों होती है? डॉक्टर्स का ये मानना है कि जो पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की वजह से होते हैं। जब हमारे पीरियड्स आते हैं तो हमारे शरीर में जो बच्चेदानी के अंदर एंडोमेट्रियम यानी अंदर की परत होती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की मात्रा को बढ़ाती है और ये हार्मोन जो होता है ये बच्चेदानी में कंट्रैक्शंस पैदा करता है ताकि जो अंदर का ब्लड है वो बाहर आ जाए। जिन महिलाओं को पीरियड्स के समय पेन ज़्यादा होती है उनके अंदर इस हार्मोन की मात्रा भी ज़्यादा होती है, जिस कारण उनको पीरियड्स के दौरान ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं। पीरियड्स के समय जो दर्द होता है उन महिलाओं में ज़्यादा होता है जो महिलाएं जो होती है मानसिक रूप से जो कमज़ोर होती हैं, यानी जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, जो टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी ज़्यादा लेती हैं। देखा गया है कि ऐसी महिलाओं में पीरियड्स के समय जो दर्द होता है वो ज़्यादा होता है। इस वीडियो में अब मैं आपको पीरियड में होने वाले दर्द के उपचार के बारे में बताऊंगी। बट अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल माय उपचार सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और अगर इस वीडियो को देखते हुए आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको नॉर्मल पीरियड्स पेन हो रही है या क्रैम्प्स पड़ रहे हैं जो पीरियड्स आने से 1-2 दिन पहले शुरू होते हैं और पीरियड्स आने के 1 या 2 दिन बाद अपने आप से बंद हो जाते हैं, तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है, कोई ख़ास इलाज की ज़रूरत नहीं है। और सभी मदर्स को मेरी ये राय है कि आप अपनी बेटियों को इनकरेज करें कि वो स्कूल जाएं, अपनी नॉर्मल रूटीन को फॉलो करें, उन्हें घर में बिस्तर पे लेटने ना दें। कोशिश करें कि वो एक हेल्दी बैलेंस डाइट खाएं, योगा करें, साइकिलिंग करें और स्पोर्ट्स में पार्ट लें। अगर आपको पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा दर्द है और हो सकता है कि आपको स्कूल या कॉलेज जाना हो, आपका कोई एग्ज़ाम हो, तो आप ब्रूफिन की टैबलेट ले सकती हैं।
आप ड्रोटिन DS ले सकते हैं, मेफ्टाल स्पास की गोली भी ले सकते हैं। और अगर आपको पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो आप नाप्रोसिन SR की टैबलेट भी ले सकते हैं। ये सभी दवाइयाँ आपको पीरियड स्टार्ट होने के पहले दिन ही लेनी चाहिए और आप दिन में 2 या 3 गोली ले सकती हैं। बट ध्यान रखें कि ज़्यादा दर्द की गोली लेना अच्छा नहीं होता है, इसलिए कम से कम गोली ही लें। पीरियड्स की पेन को कम करने के लिए आपको कोशिश करनी है कि आपको चाय और कॉफ़ी कम लेनी है। पीरियड्स की अगर पेन हो रही है तो आपको फैटी फूड, स्पाइसी फूड यानी बहुत मसालेदार तला हुआ खाना अवॉइड करना है। आप क्या ले सकती हैं? आप अदरक या नींबू या पुदीना किसी भी रूप में गर्म पानी के अंदर डालकर दिन में 2 या 3 बार ज़रूर पीजिए। इससे भी आपको पीरियड्स के समय की जो दर्द है वो कम रहेगी। इसके अलावा आप हॉट वाटर बॉटल यानी गर्म बोतल का सेक भी कर सकते हैं और कोशिश करें कि पीरियड्स के दौरान भी आप हल्का व्यायाम करते रहें, क्योंकि हम डॉक्टर्स का ये एक्सपीरियंस है कि जो महिला लाइट एक्सरसाइज करती रहती हैं उनको पीरियड्स के समय कम दर्द होता है। कई महिलाओं को पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा दर्द भी होती है, तो इस समय डॉक्टर आपको गर्भ निरोधक गोलियां यानी हार्मोनल टैबलेट्स भी दे सकते हैं, क्योंकि इन टैबलेट्स को लेने से पीरियड्स के समय जो दर्द होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। हार्मोनल टैबलेट्स जैसे ट्राइकुलार या ओवरऑल L आप ले सकती हैं। ये 21 दिन की गोली का कोर्स होता है और इसको लेने से आपके जो पीरियड्स की पेन है वो कम हो जाएगी। पीरियड्स के समय शरीर में बहुत सूजन होती है यानी ब्लोटिंग होती है, तो ख्याल रखें कि इस समय आप ज़्यादा भारी खाना ना खाएं, क्योंकि इससे भी आपको उल्टी का मन हो सकता है और आपकी ब्लोटिंग यानी आपकी सूजन बढ़ सकती है। कई डॉक्टर्स जो होते हैं वो पीरियड्स के समय की दर्द के लिए आपको कैल्शियम की गोली का सेवन करने की भी सलाह देते हैं। कैल्शियम की गोली 1000 मिलीग्राम दिन में 1 गोली आप खा सकती हैं, और अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते तो आप खाने में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएं। जैसे आप हरी सब्जियां ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं और बादाम की मात्रा भी अपनी डाइट में बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा पीरियड्स पेन को कम करने का एक और तरीका होता है, वो होता है विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन। देखा गया है कि 100 मिलीग्राम की अगर ये गोली आप रोज़ लें तो आपके पीरियड्स में जो पेन होती है उसका लेवल कम हो जाएगा। ये हेल्थ विट या बायोट्रिक्स के नाम से केमिस्ट पे मिल जाएगी। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि अगर कुछ समय से आपकी जो पीरियड्स की पेन है वो बढ़ गई हो या आपके पीरियड्स के दौरान की ब्लीडिंग भी बढ़ गई हो, तो आपको डॉक्टर से एक बारी सलाह ज़रूर लेनी है। हो सकता है कि आपकी श्रोणी, आपकी बच्चेदानी या आपकी ओवरी में कोई प्रॉब्लम हो। इस समय डॉक्टर आपकी अंदर की जांच यानी पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे और चेक कर लेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही अंदर। और अगर डॉक्टर को कोई शक होगा तो हो सकता है वो आपका अल्ट्रासाउंड या लैप्रोस्कोपी भी करें। और अगर कुछ समय से आपको पीरियड्स पेन तो हो रही है, उसके साथ आपको गंदा बदबूदार पानी भी आ रहा हो और आपकी जो पीरियड्स के समय की पेन है वो बढ़ गई हो, तो हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया कि आपको PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो। तो इसके लिए डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स का कोर्स देंगे और ये ठीक हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि पीरियड्स में होने वाली जो पेन है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है।